जैसे कि अभी जो फर्स्ट शिफ्ट थी है ना, तो अब जो आप एग्जाम देने जाओगे तो भैया सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस को आप बिल्कुल देख कर जाना। मैं आपको बता दूं यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस भैया कम से कम यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में आपका भैया डिस्काउंट भी आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है, ये मैं आपको बता दूं, है ना। ये फर्स्ट शिफ्ट के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ चीजें कि भैया यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस से करीब करीब 2-3 क्वेश्चन है, जिसमें आपका बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल आ रहा है। लास्ट टाइम भी ये कम से कम हर एक शिफ्ट में कम से कम एक एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिला ही था। इस शिफ्ट में भी यहाँ से भैया आपको देखने को बिल्कुल मिल रहा है बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब इसकी एक पूरी क्लास मैंने यूट्यूब पर ली हुई है, आप सर्च करें बिल्कुल आपको वहां से मिल जाएगी। इसके बाद डिस्काउंट वाले है ना, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में जैसे कि एक फॉर्मूला चलता है आपका, मैं यहीं पर आपको बता भी देता हूं, एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इससे भैया जरूर जरूर क्वेश्चन बन सकता है ना। और यहां से आपका जो क्रमिक बट्टा आता है यहां से, है ना, क्रमिक बट्टे से भी साथियों आपका क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पे मैंने कहूंगा भैया टाइम एंड वर्क। यहां से अभी जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके बेसिस में मैं सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आपको बता रहा हूं। अभी सेकंड शिफ्ट जैसे ही छूटती है स्टूडेंट की वैसे ही आपको तुरंत बताया जाएगा कि भैया क्या रहा क्या नहीं रहा। लेकिन यहां से यदि मैं कहूं आपसे कि टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क से बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन बन रहा है, बेसिक एलसीएम बेस्ड आपका क्वेश्चन बन रहा है। इसके बाद साथियों एवरेज चैप्टर के आखिरी तक क्वेश्चन पलट जाते हैं, इसलिए पूरे चैप्टर को बहुत आसानी से पढ़ें, है ना। या मेंसुर चैप्टर है ना, मेंसुरेशन में भैया सवाल जो बन रहे हैं आपके वो फार्मूला बेस्ड सवाल बन रहे हैं, यहां से इसका ध्यान रखना। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिना फार्मूले के क्वेश्चन सॉल्व होना थोड़ा सा मुश्किल है, तो फार्मूला वगैरह बिल्कुल भैया आप बिल्कुल उसको करके रखें, ठीक है। इसके अलावा और कुछ आपको पूछना हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सतत आपके कमेंट पढ़ रहा हूं। चलो भैया, इसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा कि भैया ये तो है ही है ना, ये तो है ही है। इसके साथ में आगामी जो अपने आगे की तरफ जो भी टॉपिक आपको पूछे जा सकते हैं कि भैया इन चैप्टरों से जो है वो आपके और भी चीजें आ सकती हैं, तो भैया नंबर सिस्टम को आगे वो बढ़ावा दे सकता है यहां से, है ना, नंबर सिस्टम को वो बढ़ावा है। अगले नंबर पे यदि हम कहें, देखो परसेंटेज को भी आप बिल्कुल भूल नहीं सकते। परसेंटेज और रेशो ये तो माँ बाप कहलाते हैं पूरे अर्थमेटिक के, है ना, तो परसेंटेज को भी आप बिल्कुल भूल नहीं सकते साथियों यहां से, ठीक है। और भी जैसे कि यदि मैं कहूं आपसे कि अरिथमेटिक में, तो साथियों ये तो आपके होगा मेन चैप्टर। जैसे कि इसके अलावा अभी ट्रेन चैप्टर अभी आपका बहुत फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, ट्रेन और टाइम एंड डिस्टेंस यहां से, ठीक है भैया, ट्रेन और टाइम एंड डिस्टेंस साथियों यहां से अभी फॉर्म में चल रहा है। ट्रेन चैप्टर से जैसे कि 2 ट्रेनें हैं, ये एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार कर रही हैं, एक दूसरे को समांतर दिशा में पार कर रही हैं। इसके अलावा जैसे कि यहीं पे टाइम एंड डिस्टेंस में आपके चोर पुलिस वाले क्वेश्चन भैया लास्ट टाइम भी भैया एक तो पूरा टाइप ही बन गया था, ऐसा लग रहा था कि लास्ट टाइम इसका एक अलग से पूरा चैप्टर ही बनाया जाए, है ना, ये पढ़ाया हुआ है। इसके बाद में यहां से और अगले और टॉपिक की अपन बात करते हैं साथियों, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को भैया इसको भी बिल्कुल आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे अभी की जो शिफ्टें हैं यहां से बिल्कुल क्वेश्चन पूछे गए हैं और वही के वही क्वेश्चन आए हैं साथियों जो आपको पढ़ाए गए थे। आपको लगता है ऐसा होगा कि हर एक क्वेश्चन में आप कहते हैं सर कि वही के वही क्वेश्चन, तो भैया हर बार यही आ रहे हैं, इस बार भी यही आ रहे हैं, आगे भी यही आते रहेंगे। सर एक मिनट बीच में रोकना चाहूंगा आपको, एक स्टूडेंट हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं और वो अभी जस्ट सेंटर से बाहर निकले हैं। सर क्या नाम है आपका? सर सर शुभम बोल सकते हैं। हाँ जी शुभम जी, कैसा रहा एग्जाम? सर बढ़िया था। पहले तो आप सबसे पहले मुझे अटेम्प्ट बता दीजिए कि कितना अटेम्प्ट रहा है आज का आपका? सर मैंने 71 करे थे। 71, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, सुबह एनालिसिस देखा था आपने, मतलब एग्जाम सेंटर के अंदर जाते? जो एनालिसिस देखा था उसी के हिसाब से मतलब आया। जैसे कि कुछ अभी क्वेश्चन पता चला है तो वो मैं आपको बता देता हूं कहां से प्रश्न आ रहे हैं। तो यहां अपन देखेंगे एक क्वेश्चन देखने को मिला है वर्तनी वाला जो पार्ट है वहां से प्रश्न आ रहे हैं। वाक्य शुद्धिकरण की यदि हम बात करें तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें मुहावरे जिनका शाब्दिक अर्थ अभ्यास होता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। मुहावरे और लोगों के द्वारा कही गई उक्तियों को लोकोक्ति कहते हैं, जिन्हें मानव ज्ञान का घनीभूत रत्न भी कहा जाता है ना। तो मुहावरे और लोकोक्ति से वापस रिलेटेड क्वेश्चन है, जिनमें यदि मैं बात करूं अलाउद्दीन का चिराग होना, अलाउद्दीन का चिराग, ठीक, इसी तरह से अपना उल्लू सीधा करना, है ना, जो सिर्फ अपने मतलब की सोचता है तो अपन बोलते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिला है। इसी तरह विरल का विलोम पूछा गया था, विरल तो अपन बोलते हैं ना कि अरे भाई ऐसी चीज तो विरले ही मिलती है, मतलब कभी कभी मिलती है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिलती, ऐसी चीजें तो विरले ही मिलती है, तो विरल मिलती है। और फिर जो आबादी में जैसे आपने पढ़ा होगा सघन आबादी होती है, ज्यादा डेंसिटी जहां पर होती है, सघन मतलब बहुत ज्यादा पास है, बहुत ज्यादा मात्रा में, और ऐसी चीजें विरले ही, अरे ऐसे सर तो विरले ही मिलेंगे आपको, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, तो विरले मतलब
समझ गए आप, कभी कभार वाला सेम। और यहाँ पर सघन मतलब जो ज्यादा मात्रा में है, तो कुछ इस तरह से अपन को देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, फिर एक आपसे पूछा गया था चक्रपाणी में कौन सा समास है। चक्रपाणी की बात कर ले हम, तो चक्रपाणी, चक्र है, पाणी मतलब क्या होता है बेटा, हाथ। अब जरूरी नहीं कि अगला प्रश्न ऐसा है, अगला प्रश्न शूल पाणी आ सकता है, त्रिशूल है जिसके हाथ में शिवजी लगाना पड़ेगा। वीणा पाणी से आ जाए, सरस्वती माता लगाइएगा आप। वज्र पाणी आ जाए तो देवराज इंद्र लगाइएगा आप। पाणी का मतलब क्या है, और जिसके हाथ में चक्र है, तो चक्रपाणी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। और चक्रपाणी हम कहते हैं भगवान विष्णु को। चक्रपाणी किसे कहते हैं, भगवान विष्णु को कहते हैं। बहुब्री समास हो जाता है, कौन सा समास हो जाता है, बहुब्री समास हो जाता है। हाँ सम्राट सिंह, थोड़ा सा यहां पर ये क्वेश्चन कम देखने को मिले हैं इस बार। ये सम्राट सिंह का सही प्रश्न है कि थोड़ा सा चेंजेस तो है, थोड़ा सा यहां पर चेंजेस है, क्योंकि जो जनरली कारक होते हैं अपने, वहां से विशेषण से एडजेक्टिव से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये है कि आपका देखो चक्रपाणी से रिलेटेड मतलब समास से रिलेटेड प्रश्न आया है। इससे पहले एक बच्चे ने संधि, प्रथम शिफ्ट में ये बताया था कि संधि से रिलेटेड क्वेश्चन है, जबकि संधि समास को आप लोग पढ़ते नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अभी आया है। आप एसएससी 2022 के क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, छंद से रिलेटेड भी बात की गई है एक क्वेश्चन में, उन्होंने अलंकार से रिलेटेड बात की गई है, और एक रिक्त स्थान वाले प्रश्न में रस से भी रिलेटेड बात की गई। और मैंने पढ़ाते वक्त ये बताया भी था कि बेटा साइड में आप इन क्वेश्चन की सामान्य, हाँ लेकिन पूछा सामान्य था, जो परिभाषा में छुपा हुआ रहता है, बहुत ज्यादा नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि रस के देवता कौन है ये आपसे पूछ लिया, या आलम्बन भाव के भेद पूछ लिए, या संचारी भाव के नाम बताना है आपको, ऐसा नहीं था। लेकिन परिभाषा से रिलेटेड प्रश्न जरूर था, आपको ये ध्यान रखना था। हाँ मुकुल जी कह रहे हैं जितेंद्र सर आज जीडी को फोड़ दिया, बिल्कुल आपको जीडी को फोड़ देना है, और अपनी पंक्ति को याद रखना है कि लगा लो आग सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिएगा, ये सारी चीजें वहां पर कहीं ना कहीं है ना, जैसे अपना उल्लू सीधा करना, तो भाई अपने स्वार्थ की बात करना, केवल अपने बारे में सोचना। वाक्य शुद्धिकरण का मतलब ये होता है कि इसमें कारक चिन्ह के कारण भी वाक्य गलत हो सकता है, वचन संबंधित त्रुटि भी हो सकती है, और सरल अर्थ के आधार पर जो आठ होते हैं वहां से रिलेटेड भी हो सकता है। वर्तनी तो पूछता ही पूछता है, चाहे वो वाक्य के अंतर्गत रेखांकित शब्द में कौन सी वर्तनी है, रेखांकित शब्द का सही अर्थ क्या है, इस तरह से पूछ ले, या फिर डायरेक्टली 4 शब्दों में से एक आपसे पूछ सकता है। तो अभी तक की जानकारी के अनुसार ये चीजें हिंदी में देखने को मिली है। अब इसके अलावा कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको बताता हूं, तब तक हमारे रीजनिंग वाले सर आपको गाइड करेंगे। बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। सब्जेक्ट के बारे में हम अगर बात करें, शुरुआत में करता हूँ रीजनिंग के साथ। सर कैसा रहा है रीजनिंग का लेवल? सर रीजनिंग अच्छा ही था। मतलब थोड़ा सा टॉपिक आप बताएंगे, कुछ कौन से सर। टॉपिक हमें देखने को मिले? कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन थे। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन हो गए। जी सर। ओके, सिटिंग अरेंजमेंट से सर 2 क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट, अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट सर्कल वाला आ रहा है या फिर? हाँ सर सर्कल वाला ही। सर्कल वाले थे। कितने व्यक्ति वाले आ रहे हैं? सर 5 था ये तो। एक 5 व्यक्ति वाला, हाँ। और एक सुना है 8 व्यक्ति वाला भी हाँ था। सर एक 8 व्यक्ति वाला था, लेकिन वो टाइम की से मैंने छोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया है। मतलब ये सही रहा, देखो हाँ, नहीं सर। बन रहा है तो तुक्के मारने से बढ़िया है क्वेश्चन को लेकिन सर skip उसमें करो। ज्यादा टाइम लगता हाँ, है। ये बढ़िया ना, उसकी जगह पे आपने दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे। जी सर। वेन डायग्राम से क्वेश्चन थे? नहीं सर वेन डायग्राम देखने को नहीं मिला। मैथमेटिकल ऑपरेशन? हाँ सर थे उससे। मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने क्वेश्चन थे वहां से? सर उससे एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आ रहा था। जी सर। चलिए, और सिलॉक्स से क्वेश्चन? हाँ सर थे। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं? हाँ सभी सर बोले? थे। कितने हाँ, क्वेश्चन सर। वहां से देखने को मिले आपको? एक था शायद। एक क्वेश्चन वहां हाँ, से सर। देखने को मिला है। चलिए जी सर। बिल्कुल। और फिर इसके बाद और अगर बात करें तो एनालॉजी से दिखा होगा आपको, हाँ सर था। है ना? एनालॉजी हाँ। के कितने क्वेश्चन थे यहाँ पे? एक था सर। एक ही क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट? हाँ सर थे। अल्फाबेट के 2 से 3 क्वेश्चन थे। अल्फाबेट के 203 क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अपने मिक्स क्वेश्चंस वगैरह आपने लगाए हैं पहले? सर पहले तो जो बने मैंने वो किए हैं। हाँ हाँ। हाँ सर। अच्छा, मतलब विनर्स के साथ आपने यहाँ पर तैयारी करी है? हाँ सर बनारसी के साथ चलिए किए बढ़िया, मैंने अच्छी तैयारी। चीज़ है। और कुछ टॉपिक अगर आपको, आकृति वाले कितने क्वेश्चन थे? सर आकृति वाले 2 थे। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। जी सर। ठीक है, 2 क्वेश्चन आकृति वाले हैं। और ये सुना है एम्बेडेड इमेज था, मतलब आकृति उसके अंदर निहित थी, हाँ, ढूंढना रहता हाँ, था वो। था सर। मिरर वाटर से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं नहीं था सर। ब्लड रिलेशन? हाँ सर एक था। एक था। डायरेक्शन से? डायरेक्शन से नहीं था सर, एक भी नहीं था। भी था। ठीक है, कैलेंडर तो नहीं आया? कैलेंडर नहीं आया सर। नहीं आया। तो क्योंकि ये उसमें था नहीं। तो ये आपको सामने दिख रहा है कि ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो अभी यहाँ पर आए हुए हैं। अपन इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, तभी उससे पहले आप दूसरे सब्जेक्ट के बारे में और थोड़ा सा जान लीजिए। अभी आपको यहाँ पर जितेंद्र सर बताएंगे, पूछेंगे हिंदी के बारे में। जी सर। बेटा क्या नाम है आपका? सर रामचंद्र अहरवाल। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, 74 मार्क्स हैं Yes, आपके, sir. क्या बात है। कहाँ से तैयारी की बेटा आपने? सर बनारसी से की है मैंने तैयारी। थोड़ा जोर से बोलिए बेटा। सर बनारसी से तैयारी की है मैंने। बिल्कुल, द विनर्स इंस्टीट्यूट के छात्र हैं, यहीं से तैयारी की है और 74 मार्क्स जो है लेकर आए हैं। हाँ बेटा, कुछ अभी बच्चे बता रहे हैं कि थोड़ा सा पैटर्न में चेंज है, जैसे तत्सम तद्भव से प्रश्न देखने को मिला क्या आपको? सर एक था शायद। तत्सम तद्भव हाँ, से सर, था? एक था। बेटा एक क्वेश्चन कह रहे हैं कि तत्सम तद्भव का आ रहा है, तो तत्सम तद्भव आप ध्यान रख लेना, है ना। जो संस्कृत के वे शब्द जिनमें हमने कोई बिना ध्वनि परिवर्तन या विकार के उनको हिंदी भाषा में अपना लिए हैं वो तत्सम होते हैं, और हमारे क्षेत्र के लोगों ने जिनका बिगड़ा हुआ रूप अपनाया है वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। तो यहां से एक प्रश्न देखने को मिला है। अच्छा, इसके अलावा जो शब्द युग्म होता है Yes, sir. कि वहां से प्रश्न आ रहे हैं क्या? शब्द हाँ, सर, युग्म एक था जैसा उससे। मान लो ऐसे छोटे सी बड़ी मात्रा में एक अंतर हो जाता है, इस टाइप के कोई प्रश्न देखने को मिले आपको सर एक क्वेश्चन था इसका। जो इस टाइप से हो कि ऐसा कुछ था? हाँ था सर, एक था। ठीक है, तो ये हाँ, शब्द युग्म मतलब शब्द युग्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देखो सर। ज्यादा समय नहीं लेंगे अब आपका, है ना। गणित की यदि बात कर ले तो मेन कौन कौन से टॉपिक थे?
बताते चलो। जी सर। मेन कौन से टॉपिक सर थे? एलसीएम एचसीएफ का था question। एलसीएम एंड एचसीएफ। किस टाइप का सवाल था, कुछ बता पाएंगे आप? हाँ सर, वो मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का एलसीएम इतना है, हाँ। तो उसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक और दो ऐसा था संख्या एक। का एलसीएम इतना है और हाँ दूसरी सर। संख्या बहुत बड़ी, मतलब बेसिक सी क्वेश्चन था यार। हाँ सर। अच्छा, इसके अलावा और कोई चैप्टर आपको याद हो? सर बताते चलो। प्रॉफिट लॉस के थे 2 से प्रॉफिट 3 एंड लॉस क्वेश्चन। के क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन है ना। जी सर। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या डिस्काउंट भी ऐड कर लें अपन? हाँ सर। डिस्काउंट उसका भी ऐड कर लें ना, तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए अपने डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस के? सर 2 से 3 थे। 2 से 3 एक डिस्काउंट का था और 2 उसके थे तो प्रॉफिट एक लॉस के। डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट का क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया? सर अच्छा ही था, वो तो बहुत ईजी था। मतलब किस टाइप का, कुछ याद है? हाँ सर, यही पूछा था कि 25% की छूट पे कितना लाभ परसेंट होगा, है ना, मतलब हाँ सर, वो ऐसा ही एक था। फार्मूला होता है एमपी अपॉन सीपी हाँ सर। बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये तो पूरा मतलब फार्मूला है, इसी पे बेसिस पे शायद क्वेश्चन बन हाँ सकता सर। है ना। ये पहले ही मैंने बता दिया था जब एनालिसिस चालू नहीं हुआ जी था सर। कि ये बेसिस पे आ सकता है ना। और इसके बाद टाइम एंड वर्क से किस टाइप का क्वेश्चन था? सर टाइम एंड बैक का एक क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था। अच्छा, किस टाइप का था? बेसिक से था कि अब मतलब सर थोड़ा सा- बेसिक ही से था। है ना। अच्छा, इसके अलावा और कोई सा चैप्टर? और ट्रेन सर- से? ट्रेन से चैप्टर सर एक था। एक क्वेश्चन Yes, किस sir। टाइप का था? 2 ट्रेनें थी कि एक सिंगल ट्रेन थी? सर एक ही थी उसमें। एक ही ट्रेन। हाँ। बहुत बढ़िया, चलो भैया। इसके बाद एवरेज से क्वेश्चन अभी शायद मेरे हिसाब हाँ से सर, एक दो क्वेश्चन आए दो हैं, क्वेश्चन थे है ना? सर। अभी जो स्टूडेंट से बात हुई है 2 क्वेश्चन सर, 2 क्वेश्चन थी। है ना। अच्छा, ट्रेन से कितने क्वेश्चन थे? सर 2 थे, ट्रेन से भी 2। क्वेश्चन ट्रेन टाइम एंड वर्क से एक question पाइप था। सिस्टम वगैरह से नलो टंकी वगैरह सर उससे एक भी नहीं था अभी। से एक भी क्वेश्चन करी नहीं था। अच्छा, इसके बाद मेंसुरेशन से? मेंसुरेशन से सर 2 क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन में 2D और 3D 2 पार्ट अपने होते हैं, हाँ है सर। ना। तो 2D में किससे था? आयत वर्ग सर वगैरह। 2D से था। 2D में हाँ। आयत वर्ग, हाँ सर। त्रिभुज, वृत्त वगैरह, इसमें काय में था? सर इसी 2D में था, एक तो में सर बिल्कुल सर था उसका तो। अच्छा अच्छा, हाँ। किस मतलब आयत से था, वृत्त से था? सर, वर्ग वो आयत से था। आयत से था, है हाँ। ना। मतलब यहाँ से आयत से, और यहाँ से 3D में जैसे कि बेलन, शंकु वगैरह, इसमें सर उससे एक मिला। उससे एक भी नहीं था, मतलब एक ही क्वेश्चन था, वो भी किससे हाँ था? सर, इससे- आयत से हाँ क्वेश्चन था। सर। चलो, इसके अलावा और कोई से टॉपिक जो आपको याद हो? CISI? हाँ सर, उससे CISF का एक था सर। CISI दोनों का? हाँ। अच्छा, CISI से मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं कि मतलब एक CI अकेले का है और SI अकेले का क्वेश्चन? सर अकेला CI की था। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन थे। कितने थे? 2 थे सर, 2। 2 करीब क्वेश्चन थे। चलो, इसके अलावा और कोई से चैप्टर आपको याद हो? नंबर सिस्टम वगैरह से? नंबर सिस्टम सर एक भी नहीं मिला देखने के लिए। नंबर सिस्टम से हाँ क्वेश्चन सर। नहीं मिला। चलो भाई, इससे बोर्ड मास वगैरह से? सिंप्लीफिकेशन? हाँ था सर, एक था। कितने क्वेश्चन थे? एक था सर। एक क्वेश्चन था। जी सर। सिंपल करने को जो हाँ आता सर, है, simple एक ही था वो question तो। का। अच्छा, गणित में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? सर गणित में सब छूटे हैं बस। 2 क्वेश्चन हाँ छूटे। सर। अच्छा, इसके अलावा और कोई वो time का issue था सर, इसलिए छोड़ दिए। परसेंटेज वगैरह से? परसेंटेज वगैरह सर एक क्वेश्चन था शायद, एक ही Percentage देखने से को एक मिला। question हाँ था, है ना। और रेशो से? सर रेशो सर एक भी था। रेशो से एक भी नहीं था, है ना। अच्छा, चोर पुलिस वाले क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे थे लास्ट टाइम, बहुत अभी लास्ट शिफ्ट में भी आए लेकिन थे, सर वो था? इसमें नहीं आया था। इसमें नहीं आया। इसमें सर इसकी ये आया था। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। और जैसे कि कैलकुलेशन की हम बात करें ओवरऑल, तो जी सर। कैलकुलेशन कैसा क्या था? सर जिसका कैलकुलेशन अच्छा होगा सर, वो मैथ में एक भी छोड़ के नहीं आएगा क्वेश्चन। कैलकुलेशन मतलब इजी था, मॉडरेट था? हाँ सर, कैसा easy था। इजी था, सर, मतलब पेपर ज्यादा- पूरा easy था। पेपर पूरा इजी था, हाँ। है ना। अच्छा, जैसे कि जो बच्चा जो नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहा है, 2-3 महीने की तैयारी कर रहा है, तो एवरेज कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है? सर अगर उसका कैलकुलेशन अच्छी है तो सर वो करके आएगा, करके अच्छे आएगा, 75 प्लस ही करके आएगा। चलो, चलो, अगर कैलकुलेशन ऐसा है तो फिर चलो चलो, बता नहीं सकते। बहुत बढ़िया, है ना। चलिए सर, बेटा जैसे आपने विनर्स इंस्टीट्यूट से तैयारी की, तो आप ये बताइए कि विनर्स इंस्टीट्यूट से आपको कितनी मदद मिली, क्या कहना चाहेंगे आप? सर बिजनेस के बारे में सर जितना बोले उतना भी कम है। काफी मदद मिली हाँ, विनर्स इंस्टीट्यूट से। जी सर। तो सबसे लेक- ज्यादा सर हमें हाँ। मतलब पढ़ाई में प्रॉपर्टी इसी होगा सर, जो प्रैक्टिस सेट चले हैं अपने। अच्छा, मतलब अच्छा। सर लैब में भी और यहाँ पर भी ऑफलाइन में भी, तो सर उससे ज्यादा हमें उससे काफी फायदा हाँ, मिला सर, आपको? उसी से ज्यादा काफी फायदा हुआ। ठीक है, पूरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने हमारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने पूरा आप लोगों को बताया क्या पेपर आया है। भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, बढ़िया अच्छे से, और आगे फिजिकल वगैरह कीजिए। अरे बस खुश रहिए, बस। चलिए, तो यहाँ पर आज का ये एनालिसिस अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं, और थर्ड एनालिसिस में फिर हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं, तो जुड़ना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय